अब तो पहले काम आज ये खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी, तो आपकी भी इसकी एनसीईआरटी आज खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग अभी के अभी भेजूंगा ग्रुप पे। उन क्वेश्चंस को घर से देख के खुद से खुद करना है। अभी जो आपसे हो जाए खुद ब खुद करो, वरना बस समझते चलो। ठीक है ना, लिखना विखना कुछ नहीं है, लिखना विखना घर के में जाने के बाद। तो पहला सवाल, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2। ध्यान रखना, कभी किसी शेप को रिकास्ट किया जाए, जब भी किसी शेप को रिकास्ट किया जाए, मेल्ट करके दूसरी शेप में रखा जाए, तो हमेशा वॉल्यूम क्या होती है, सेम होती है, एरिया का उसमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो वॉल्यूम को सेम रखना है। तो ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आर है वो कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर। हाइट हमको निकालनी है किसकी, सिलेंडर की। तो यहां हमने बात कर ली सिलेंडर की। अब यहां पे स्फीयर है ना, स्फीयर को मैं इसको बोलता हूं R1 बोल लेता हूं बेटा। जो ये R1 है कितना बेटा, 4.2 सेंटीमीटर है ना। अब क्या होगा, दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। इसकी वॉल्यूम बच्चे कितनी होगी, बताएंगे फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझे बेटा जी। यहां कितनी होगी वॉल्यूम, V1 मान लेते हैं, पाई R1 का स्क्वायर एच। नहीं होगा क्योंकि ये तो स्फीयर है, तो कितना होगा, 4/3 क्यूब। ठीक है, अब बच्चों ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए, तो पाई आर का स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, आर का स्क्वायर 6 × 6, एच तो यहां पे हो ही गया 4। बेटा R1 का क्यूब कितना होगा बेटा, 4.2 × 4.2 × 4.2 अपॉन 3। तो बेटा h कितना हो गया, 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 अपॉन में 3 × 6 × 6। ये हटाओ 10 लगाओ, ये हटाओ 10 लगाओ, ये हटाओ 10 लगाओ और h पा जाओ। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुद से सॉल्व करना है, इसलिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, समझे। नेक्स्ट देखो, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8, 10। ये 3 स्फीयर्स थे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया है ना। तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर किसके होगा, 4/3 पाई। अरे तुम तो सब चाहे लिख लो। ठीक है, 4/3 पाई पूरे से कॉमन, समझ रहा है। सही बोलता हूँ ना मैं, ये मजा आता बोलने में है बहुत। ठीक है, R1 का क्यूब 6 का क्यूब 216। क्या एफ की इंग्लिश और मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। मुझे भी इतना आता है, उसे भी इतना आता है। आई एम कैफ। 8 का क्यूब कितना होगा बेटा, है 512। हे सुहानी, समझ रही है तू। ठीक है, तीनों को ऐड कर दे जल्दी से कर। अबे यार खत्म है, तू खत्म। कितना आएगा यार, 12। और तुम्हें आता है ये निकालना, क्यूब रूट वगैरह आता है, प्राइम फैक्टर्स करके। हाँ सब में बोल दियो तू, फिर नंबर नहीं आते तेरे। ठीक है, समझे।
अगला सवाल, तो इस संडे को टेस्ट होगा इसकी एनसीईआरटी का दोबारा से, ठीक है। इस संडे को टेस्ट है इसकी एनसीईआरटी का। हाँ तो क्लास भी है, टेस्ट भी जाएगा, क्या दिक्कत है, बहुत बिजी है तू। चल ठीक है शाबाश, वरना बता रहा हूँ भेज दूंगा राहुल के साथ। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। अच्छा भैया, एक कुआं बना रहे जी, कुआं है ना, एक कुआं बनाया, कुएं की शेप कैसी होगी, सिलेंडर। जो डायमीटर है इस कुएं का वो 7 मीटर है, तो आर कितना हो गया, 7/2 मीटर हो गया। और कुएं की गहराई कितनी है भाई जी, 20 मीटर। ठीक है। अब इस कुएं के चारों तरफ जितनी मिट्टी आई वो फैला दी, और फैला के जो बनाया प्लेटफॉर्म वो बनाया क्यूबॉइड। क्या बनाया, क्यूबॉइड। ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया। इसकी हाइट भी है, लेंथ भी है, हमें हाइट तो निकालनी है, लेंथ ब्रेड्थ है। तो इसके हमको लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, 22। ब्रेड्थ क्या दिए बेटा, 14 मीटर। इसमें हमें हाइट क्या दिए बेटा, हमें तो फाइंड करना पड़ेगा। क्यों वीर ब्रो? अब वीर भाई यहां पे v कितना है, पाई r का स्क्वायर h। तो पाई आर का स्क्वायर कितना है, 7/2 का स्क्वायर इंटू h। कितना h, हाँ मैं चेक कर रहा था बेटा, 20। ये किसके इक्वल होगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच। अब क्या L 22 है, क्या B 14 है, क्या H है, क्या ये 22/7 है, क्या ये 7/2 है, क्या ये 20 है, क्या ये कट जाएगा, क्या ये मिट जाएगा, क्या ये बिछ जाएगा। क्या ये खत्म हो जाएगा, क्या इसे खत्म कर दें, इसे उड़ा दें। हम कितने सारे वर्ड यूज करे मैंने, है ना, वाव। क्या कहते हैं इसे, पर्यायवाची शब्द। और यहां तुम्हारा हाइट भी आ गया। आसान सवाल है, कुछ भी नहीं, पूरी एक्सरसाइज में वॉल्यूम इक्वल रखनी है। अब सुभाना जी बात समझ आपको आ रही है, झूठ तो नहीं कह रहे, चलो ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से कुआं खोद दिया। अरे यार प्यास बहुत है लोगों में, बहुत प्यास है भाई, बहुत प्यास है, हैं? देख लो भगवान, व्हाट्सएप के भगवान। एक डायमीटर है D3 है, इसमें R कितना होगा, 3/2। इसका R कितना हो गया, 3/2। और ये H कितने हो गए बेटा, ओए होए होए होए, H कितना हो गया, 14 मीटर। सही है। अब यहां से जो भी मिट्टी आई उसको निकाला और उसको सर्कुलर रिंग में इसके चारों तरफ बिछा दिया, बिछा। जब मिट्टी को बिछाओगे तो कुछ हाइट पाओगे, छोटी चुन्नू सी हाइट आई, पर हाइट मान ली। इसकी हाइट मेरी हाइट सेम है, ठीक है। तुम क्यों हंस रहे हो बेटा, जो छोटे हाइट के हैं? मैं तो हंस रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे पास 3 रिश्ते आए थे काम नहीं, से लंबी हाइट के। मैं तो गया, बैठा रहा, खड़ा उठा ही नहीं। मैंने मेरे से कहते पसंद नहीं है, मैं कह रहे मिल तो लो, मैं कहा नहीं उठूंगा ही नहीं। देखो तो अब मुझे बताओ, वॉल्यूम का बेसिक मतलब क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है भाई,
तो पहले इस कुएं की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी? ठीक है ना? तो पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना बेटा? 3/2 का स्क्वायर कितना है बेटा? 14। ये आ गया इस कुएं की वॉल्यूम। ठीक है ना? अब जरा बात कर लें, मुझे बताओ, ये एक गोला, ये एक गोला, ये वाला एरिया है ना? तो अगर मैंने बाहर के रेडियस को R1 माना है, अंदर के रेडियस को R माना है, तो इस केस में जो एम्बैंकमेंट है, ये जो एम्बैंकमेंट है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू हाइट। पर एरिया कितना है? एरिया है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर इंटू H। अब हुआ ये कि ब्रो, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये 4 मीटर थी। मैंने थोड़ा बना कम दिया, अलग बात है, पर 4 मीटर ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना? तो R1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 + 1.5, 5, समझ लो 5। सुहानी, तूने बात मेरी मानी? ठीक है, तो सुहानी पाई कॉमन ले ले। R1 का स्क्वायर 5.5 का स्क्वायर, R का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर। तुम मुझे गंवार तो नहीं मानते? ऐसे बोलता हूं मैं तो। फिर ठीक है, कहीं बाहर जाके बोलो उनसे, गांव से पढ़ाने आ गए शहर। ऐसा तो नहीं है ना, कोई ऐसा तो नहीं बोलता ना? ठीक, हाइट h। हाँ भाई, ऐसा ऐसा है नहीं, समझ रहे हो ना? कहीं तुम, मैं तो मजाक में बोलता हूँ तो मान लो ऐसा है ना? हाँ भाई, तो अब भाई ये वॉल्यूम था एम्बैंकमेंट का, ये वॉल्यूम था कुएं का, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, समानता का अधिकार है ना? तो क्या हो जाएगा? कैफ भाई बता। कैफ यार तू अभी भी डिपेंड है क्या उस टॉपर पे ही, जो तू पढ़ नहीं था? इसके सामने टॉपर बैठता है और धमकी दी इसने उसको, क्या कहता? नहीं बताया तो तू खत्म है। हैं? क्या कह रहा है? बोलो तूने बनाया है बेटा पेपर के लिए। बोलो तूने बनाया है पेपर के लिए, है थोड़ी वो, हमें नहीं पता क्या? झूठ बोल रहा। क्या नाम है उस दोस्त का? हैं? निहाल कर देगा तू उससे। पाई से पाई खत्म, 5.5 में से 1.5 गया, 4 बचा है ना? तो 4, ये 7 आ गया क्या? 7 और इंटू एच इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2। जैसे हमारा उसमें वो नहीं होता बेटा, एक कहावत नहीं है, डूबते का सहारा बाबा हमारा, वो खाटू श्याम बाबा का कहते हैं ना, ऐसी ये भी है, डूबते का सहारा निहाल हमारा है। हाँ, जाना है आश्रम में? सीरीज देखी थी ना? सीरीज देखी हो? हाँ ठीक है। अबे यार क्या क्या कर दिया मैंने तुम्हारी बकवास के चक्कर में, तुम भी बदतमीज निकले। h इक्वल टू 3 गुणा 14 अपॉन में 2 गुणा 4 गुणा 7। आदित्य भाई बात समझ में आई? झूठ तो नहीं कह रहे कसम से? ठीक है, इसे पढ़ो, पढ़ो इसे। सवाल देखो, सवाल देखो। एक कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर, ठीक है। तो सिलेंडर शेप में पहले कंटेनर है ना? ठीक है। अच्छा कैफ मुझे बता, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? हैं? कौन? सही बोल गया तू आज। बताइए क्या है?
कटोरा। भाई को उसकी हेल्प मत करना क्योंकि तुम कुछ नहीं उसके लिए। सही है बेटा, तू पहले घर जाके पहचान की कौन क्या है, क्वेश्चन बाद में करेगा। दी आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन्स। अच्छा ऐसे मतलब कौन क्यों बोला, क्वेश्चन में कौन सा ने कौन बनाया होगा। अच्छा भाई क्या कोन का वॉल्यूम क्या होता है? बता। एक कंटेनर है इस शेप में और इसको एक कोन्स के अंदर भरा गया और एंड हैविंग हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप, मतलब ठीक है आइसक्रीम ऐसे आइसक्रीम है ना, ये कोन है और इसमें हम मान लेते हैं ऊपर से बटर स्कॉच कुछ, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, कौन कह रहा स्ट्रॉबेरी के, पीली पीली स्ट्रॉबेरी। तुम खाओ ऐसी स्ट्रॉबेरी सड़ी हुई। हाँ तो कितने ऐसे कौन सा भर सकते हो इससे, क्या होगा?
मैंने पूरा म्यूट कर रखा था पहले। देखो ये क्या है, एक सिक्का है एक सिक्का है जो कि किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, क्योंकि कुछ तो उसकी विड्थ है, तो हाइट बन जाएगी वो। ठीक है, आपको जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है कितनी, 2 मिलीमीटर। कितनी, 2 मिलीमीटर आपको हाइट दी हुई है। तो 2 मिलीमीटर हाइट मतलब 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, तो 1 mm में कितने होंगे, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब ये कितना बन गया, 0.2 सेंटीमीटर बन गया। इसका R कितना होगा, 1.75/2, ये इसका R आ गया। अब ऐसे अगर इसको हमने इस डायमेंशन को मेल्ट करके इसके कितने सिक्के बन सकते हैं, और पता है ना, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, सॉरी ईच सिलेंडर, ईच कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यही है बेटा, यही है ना। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर कितना है, 1.75/2, 1.75/2 इंटू कितना h, कितना h है, 0.2। भाई इससे ये खत्म कर दो, ठीक है ना, फिर 2 से ये खत्म कर दो, इस पाई को लिख दो 22/7, इससे ये खत्म कर दो, 7 को ऊपर ले जाओ, ठीक है ना, कितना हो गया 55, ये 10 से इंटू कर दो, कितना 35 अपॉन में, यहां पे सॉरी 7 इंटू कर दिया ऊपर ले जाके, 1.75 इंटू 1.75। बात समझे, 100 अब कर दो डिवाइड, ये 11 से होगा 5, 5 3 15 है ना, 5 3 2, 5 बच्चे 35 25 सॉरी, यहाँ 35 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 35 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 20 आ गया, 400 कॉइन्स। कितने बन जाएंगे, 400 कॉइन्स बन जाए हैं। हाँ 11 बच गया, 400 तो कुछ मैंने काटा होगा ना 11 से, नहीं काटा कुछ। अरे यहां भी तो 11 था, जब 22 से काटा था 11 था ना, वो 11 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो लिखो बच्चों। चलो भाई ये देखो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों में इसके बाद भी है कुछ, हाँ, ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, इन सवालों में आपको जितने टाइम के लिए पाइप या कुछ चल रहा होता है, पानी बह रहा होता है, उतने टाइम की वॉल्यूम निकालनी पड़ती है ना। यहां पे कह रहा है कि वाटर कैनल, एक कैनल है, ठीक है, उससे पानी बह रहा है, बह रहा नहीं है, बह रहा है, हाँ ठीक है। और जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कितनी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। समझ रहे हैं आप बात को, पक्का समझ रहे हैं, कोई झूठ तो नहीं कह रहे, ठीक है। अब अगर मैं कैनल को देखूं, ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे नहर सी बनी होती है, शेप कैसी है, क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। तो यहां अब इसकी कुछ लेंथ दी तो हुई नहीं है ना, तो उसको हम देख सकते हैं, स्पीड है ना, तो मैं कहूंगा कि 1 घंटे के अंदर में उसने यहां से यहां का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मतलब कि 1 घंटे के अंदर में 10 किलोमीटर तक पानी आ चुका होगा, तो 1 घंटे के अंदर में इतना वॉल्यूम बना लेगा, है ना। यहां मैं बात करता हूं वॉल्यूम पर आवर। क्या बात कर रहा हूं बेटा, वॉल्यूम पर आवर,
ठीक है, तो 1 घंटे में अगर पानी चला स्टार्ट हुआ तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक पानी आ चुका होगा, उतना वॉल्यूम अपन निकाल रहे हैं। कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच, ये कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू 1000। बी कितना है 6, हाइट कितनी बेटा 1.5। क्लियर होगी बात। अब ये पानी एक खेत में गया, ठीक है, और जो बेसिक जो आप कह सकते हो जो वॉल्यूम है वो क्या है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या बेटा, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट के इक्वल होगा क्या, 10 गुणा 1000 गुणा 6 गुणा 1.5। ये किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू हाइट। किसके इक्वल होगा, अब एरिया कितना है बेटा, निकालना है एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 10 गुणा 1000 गुणा 6 गुणा 1.5 बट्टे 8। और 8 किसमें है, सेंटीमीटर में। हाँ बता रहा हूं, ऊपर क्या है मीटर में, तो इसको चेंज करो मीटर में, डिवाइड बाय कितना 100। ये ऊपर इंटू हो गया। इतना एरिया क्या हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा, ठीक है। और ये एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। किस में आएगा, कर लेंगे सॉल्व सब बच्चे, कर लेंगे सॉल्व। ज़्यादा तो नहीं आ गया सर मेरा। हाँ अच्छा अच्छा, ये 1 घंटे में हुआ है ना, उसने कितना बोला है, आधे घंटे में। आधे घंटे में क्या है, तो जितना भी एरिया आएगा इन हाफ आवर, जितना भी एरिया आएगा इसको क्या कर देना, हाफ कर देना, आपको इसका आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझे। चलो लिखो सब बच्चे से, लिख लेना, आप बाद में लिख लेना। चलो देखो इसको पढ़ो, इसे पढ़ो। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर। अब यार डायमीटर इंटरनल है, तो जितना डायमीटर अंदर का होगा पानी उसमें से तो आएगा, है ना। अगर पाइप की बात कर रहा है, शेप क्या होगी, सिलेंडर होगी। क्या ये सिलेंडर एक सिलेंडर है विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर कितना है 10 मीटर, तो इसका मतलब आर कितना हो गया 5 मीटर, ये आर हो गया। हाइट क्या बेटा इसकी 2 मीटर, एच कितना है 2 मीटर। If water flows through the pipe at the rate of, तो भैया अच्छा ये टैंक का है, ये टैंक है क्या, ये टैंक है। इस पाइप से एक टैंक में पानी आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, हाँ वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। कितना एच है 2, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना होगा, अब फिर से वही बात आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में देख लेंगे, है ना। तो वॉल्यूम पर आवर, इस पाइप से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा पर आवर वो कितना होगा, चल ठीक है। तो इसे h मान लेंगे, कितना हो गया h 3 किलोमीटर, क्या बन जाएगा 3000 मीटर। और जो डायमीटर है बेटा इसका कितना है वो 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब r कितना होगा 20 अपॉन में 2 10 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा बेटा ये 0.01 नहीं 0.1 मीटर, ये हो गया। इसकी भी शेप क्या है सिलेंड्रिकल। कितना टाइम लगेगा इस वॉल्यूम को इससे क्या कर दो डिवाइड कर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 अपॉन कितना बेटा 3
1000। पाई से पाई कैंसिल, ये हटा ऊपर 10, ये हटा ऊपर 10, ये दोनों से ये हट गया। 5 6 ज़ा 2 3 ज़ा 5/3। अब ये 5/3 आवर्स है। अगर मैं इसको चेंज करूं मिनट में तो 5/3 इंटू 60, ये कैंसिल हुआ 220, कितना आ गया 100 मिनट। इतने मिनट में क्या हुआ? तो ये आपकी 13.3 पूरी हो गई। 13.4 कोर्स में है नहीं, मंडे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, इसकी रिवीजन पूरी।